Hello students, welcome to Unique Educare Prakash Pol channel. So how are you students? I hope so you are fine और आप पढ़ रहे हैं. Today we are going to see Science 1 Chapter 2 Product Classification of Elements, and already we have seen classification of elements, Dobinus trade, Newton's law of octaves, Mendel's periodic table, merits of Mendel's periodic table. Now today I am going to cover modern periodic law, modern periodic table, that is also called as long form of periodic table, and then I can show you on the screen what are the topics I am going to cover today. Then we can see here a structure of modern periodic table, and then we can see modern periodic table and electronic configuration, how the modern periodic table is related to electronic configuration. On the blackboard, whiteboard, we can see that I have drawn the modern periodic table or long form of the periodic table, and then we are going to see groups and electronic configuration. So this is what the modern periodic table this is what the modern periodic table is about. ये जो है modern periodic table है जो मैंने पीछे white board पे बनाया है. So you can see, and then we can see the periods and electronic configuration. What are periods, what are groups, हमने Mendeleev periodic table में थोड़ी सी जानकारी ली थी, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे what are groups and what are periodic tables. And so this topics we are going to cover today. So now let us move to our first topic, that is modern periodic law. So first of all, modern periodic law क्या है? So it states that the properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. So Mendeleev periodic law क्या था students? Properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. Atomic mass के ऊपर बेस था Mendeleev periodic table, but this मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, इट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर. एंड अगेन एज आई टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर दैट इट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन, मतलब आफ्टर डेफिनेट इंटरवल के बाद में वो एलिमेंट्स जो है जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वो वापस कुछ एटॉमिक नंबर के बाद में वापस वही एलिमेंट्स और वही प्रॉपर्टीज़ बताते जो कि कुछ एलिमेंट्स पहले कुछ एलिमेंट ने बताया था. तो इस तरह से आज हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि साइंटिफिक वर्ल्ड, जब तक साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या हो रहा था कि मेंडलीव के पीरियड के वक्त जो है वी नो ओनली द एलिमेंट्स एंड द एटम्स, बट एटम के अंदर इन द इंटर ऑफ द एटम क्या क्या है वो मेंडलीव को पता नहीं था. और फिर बाद में ये पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने एटम के अंदर की सारी चीज़ें दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें उन्होंने पता करने की कोशिश की. और फिर बाद में दे कम टू नो दैट देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर, मतलब जैसे कि एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो वही उसका एटॉमिक नंबर होगा. मीन्स एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन. एंड प्रोटॉन जो होते हैं दैट दे आर पॉजिटिव चार्ज, और वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एटम के. सो दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक नंबर आर द सेम. सो ये उस वक्त जो है डिस्कवरी में पता चला. इन 1983 इंग्लिश साइंटिस्ट ने क्या किया, जिसका नाम था हेनरी मॉजली, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए व्हाट ही ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यूजिंग अ एक्सरे ट्यूब के जरिए उन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक नंबर Z, तो इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव सीन दैट एटॉमिक नंबर को हम Z करके लेटर डिनोट करते हैं. तो एटॉमिक नंबर जो है वह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होते हैं. और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन जो होते हैं इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. नाउ तो दिस रिवील्ड दैट एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास. तो अभी तक तो ड्रॉबिनियर ने, न्यूलैंड ने और मेंडलीव ने
they tried to classify the elements on the basis of atomic mass. But now what Henry Moseley scientist said that the fundamental property does not depend on the atomic mass but on its atomic number. मीन्स हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होगा, जैसा आपका रोल नंबर होता है स्टूडेंट्स. एटॉमिक मास मीन्स वी कैन थिंक अबाउट द वेट, है ना. मास मीन्स इट्स अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, इन दैट काइंड ऑफ. बट एटॉमिक नंबर मीन्स इट्स अ नंबर जस्ट लाइक योर रोल नंबर. So suppose the student is having roll number 1, student having roll number 2, roll number 3, roll number 4, and if I told you to sit as per the roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे आप लाइन से बैठोगे because your roll number is in that sequence. No matter you are short, tall or fat or whatever the condition may be, but as per the roll number means 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. आपको ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया तो यू हैव टू सिट इन दैट फैशन ओनली. तो हियर ऑल्सो व्हाट हेनरी मॉसली ट्राइड टू डू, ही ट्राइड टू put the elements in the boxes as per the increasing order of atomic number, not the atomic mass. Remember students, okay? So now we are going to see modern periodic table, which is also called as long form periodic table. So now we are going to see that modern periodic table. Okay, so this modern periodic table, which is also called as long form of the periodic table. Now this classification of the elements already resulted in the arrangement of the elements, and this arrangement is done in the increasing order of atomic number. Okay, in the modern periodic table, in the modern periodic table. Now the properties of the elements, first ड्रोबिनियस एंड न्यूलैंड एंड देन मेंडलीव. प्रॉपर्टीज ऑफ उन्होंने तीनों ने क्या कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट जो है वो किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास, इट बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास. बट नाउ दिस न्यू साइंटिस्ट हेनरी मॉसली सेड दैट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज नॉट द एटॉमिक मास बट इट इज द एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर के वजह से वी कैन प्रेडिक्ट मोर एक्यूरेटली व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट properties, what we can predict properties more accurately with the help of atomic number. Okay, so and we also know that the modern periodic table is also called as the long form of the periodic table. So now in this modern periodic table students, the elements are arranged as per the increasing order of atomic number, है ना. तो टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से, नंबर स्टूडेंट एटॉमिक number. So what happened due to this arrangement which is based on the increasing order of atomic number, some drawbacks of modern periodic Mendeleev periodic table, कुछ खामियां जो Mendeleev periodic table में थी वो ऑटोमेटिकली वो दूर हो गई. मतलब वो जो खामियां थी वो सारी ठीक हो गई. So however, the ambiguity about the position of the hydrogen is not removed even in the modern periodic table. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अच्छी तरह से कि हाइड्रोजन इज अल्कली मेटल, हाइड्रोजन इज ऑल्सो हैलोजन. तो हैलोजन है तो उसको ग्रुप 7 में प्लेस करना चाहिए था, और हाइड्रोजन अगर अल्कली मेटल है तो वह उसको ग्रुप 1 में मेंडलीव ने डाला था. सो देयर इज अनसर्टिनिटी, यहाँ पर डाले तो वहाँ पर क्यों नहीं, और यहाँ पर रखे तो वहाँ पर क्यों नहीं, ऐसा हर बार उसको क्वेश्चन पूछा गया. एंड वी सी दैट कि यह सवाल का जवाब मिला नहीं. सो नाउ इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, दैट इज इन 9th स्टैंडर्ड, वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट. जैसे कि अगर सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281. क्या होगा स्टूडेंट्स, 281, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है. तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन में कितने होने चाहिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन में कितने होने चाहिए, सारी चीज़ें हमने लास्ट ईयर 9th में पढ़ी हैं. तो फर्स्ट ऑर्बिट में कंपलसरी मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अभी मैं बात कर रहा हूँ सोडियम के. सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मीन्स उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है. तो दिस 11 इलेक्ट्रॉन्स हैज़ टू बी पुट इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. तो फर्स्ट ऑर्बिट में दैट इज के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 11 में से 2 गए तो कितने बचे स्टूडेंट, दैट इज 9 इलेक्ट्रॉन्स. तो सेकंड ऑर्बिट में कंपलसरी 8 होने चाहिए, तो 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन द सेकंड
शेल दैट इज एल शेल। तो थर्ड ऑर्बिट में जो होते हैं दैट इज एम शेल में अभी बचा हुआ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग अभी देखो 2 गया फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 गया सेकंड ऑर्बिट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। तो लास्ट ऑर्बिट में दैट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम दैट इज 2, 8, 1। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 है, तो उसके सिर्फ 2 ही शेल होंगे दैट इज के शेल एंड एल शेल। तो के शेल में ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम, मैक्सिमम वी कैन से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है, पर उसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में गया के शेल में, तो बचा भी 1, तो एल शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। इट मीन्स दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द लिथियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से फर्स्ट शेल में 2, लास्ट शेल में 1, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2, 1। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, सो this electronic configuration is very important. This scientist Henry Moseley had tried to put the elements, had tried to classify all the elements on the basis of atomic number. On the basis of atomic number means atomic number means automatically we are going to see the classification of elements based on electronic configuration, क्योंकि atomic number आ गया इसका मतलब स्टूडेंट्स की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसमें आ गया। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम इस टेबल को पढ़ेंगे तो वी फाइंड इट वेरी 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 इजी दैट विच एलिमेंट हैज़ टू बी प्लेस इन विच ग्रुप और इन विच पीरियड, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा कि वह एलिमेंट जो मैंने अभी बोला 281, तो 281 यह कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, ये आप तुरंत बता सकते हो। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्टन शेल, आप याद रखिए के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड शेल दैट इज एल शेल, एल शेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन कम्स थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट मीन्स एम शेल, एम शेल में मिनिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टूडेंट्स, बट 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो मिनिमम जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बचते हैं आप उसको थर्ड शेल में डाल सकते हैं। तो इस तरह से वी कैन सी इट एंड वी कैन दिस लाइन दिस पैराग्राफ इज नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इज, ये पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं यहाँ तक रीड कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, सो ओके, so this paragraph I am reading it. We have seen in the previous standard that the electronic configuration of an atom, the way in which electrons are distributed in the shell around the nucleus is determined by the total number of electrons in it. ये तो मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के हिसाब से वह शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो एंड द total number of electrons in the atom is same as the atomic number, ये भी मैंने आपको बताया था। So now there is a relationship between the atomic number of an element and the electronic configuration which can be clearly seen in the modern periodic table. So all this I have already explained you. Now we are going to talk about this structure of modern periodic table. So this structure of modern periodic table, students, I would like to explain it on the board. For this structure you have to continuously focus on the modern periodic table, which has given in the page number page number 23, that is this. So this is the modern periodic table, this is the modern periodic table, दिस इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये आपको देखते हुए आपको सीखना है कि कौन सी चीज़ें इसमें, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस, दिस वी आर गोइंग टू सी ऑन द बोर्ड, वाइट बोर्ड। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बॉक्स विच इज़ गिवन हियर, दैट इज पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक एलिमेंट्स।
So now this, see what is the is the how is the problem regarding the position of the cobalt, that is 59 cobalt and nickel, 59 nickel in Mendeleev periodic table resolved in modern periodic table. तो आपको पता है स्टूडेंट्स की लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोबाल्ट एंड निकल का एटॉमिक मास सेम है. सो ड्यू टू दिस उन्होंने उसको क्या किया था, ग्रुप 8 में उसको डाल दिया था. बट नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न periodic टेबल एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स. तो अब नंबर्स के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो कोबाल्ट और निकल का जो एटॉमिक नंबर जो है, तो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ कि एटॉमिक निकल कोबाल्ट का 27 है स्टूडेंट्स एंड निकल का 28 है. तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक नंबर के हिसाब से कोबाल्ट जो है जिसका एटॉमिक नंबर 27 वो पहले आएगा और उसके बाद में निकल आएगा क्योंकि निकल का एटॉमिक नंबर 28 है. सो मेंडलीव periodic टेबल में क्या प्रॉब्लम हो रहा था स्टूडेंट्स कि दोनों का एटॉमिक मास 59 होने की वजह से दोनों को एक ही कॉलम में प्लेस किया गया था. बट इन मॉडर्न periodic टेबल they are placed separately. Why? Because cobalt has atomic number 27. So cobalt will be to the left and nickel will be to the right of cobalt. That is because nickel has atomic number 28. तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया रहेगा. I hope so. And yesterday we have also seen that how did the position of chlorine 3517 and 3717 chlorine get fixed in the modern periodic table. तो आगे वही बात हो गई ना भैया कि हम लोग मेंडलीव periodic टेबल में हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक मास के बारे में. जब एटॉमिक मास के बारे में जब बात कर रहे हैं तो क्लोरीन के आइसोटोप्स कौन से हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. तो मास के हिसाब से क्लोरीन को यहाँ पर प्लेस करना चाहिए 35, फिर 36 नहीं आएगा, फिर 37 यहाँ पर प्लेस करना चाहिए था. पर यहाँ पर मॉडर्न periodic टेबल में एटॉमिक मास के बारे में बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात हो रही है. और आपको पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है इट इज़ 17. सो 17 के हिसाब से एटॉमिक नंबर 17 के हिसाब से क्लोरीन को जहाँ कहीं भी आएगा उसको हम वहाँ प्लेस कर देंगे, है ना. मैंने आपको बताया था रोल नंबर के हिसाब से हम बच्चों को रोल नंबर वाइज बिठाएंगे. तो भैया 17 रोल नंबर जहाँ आएगा वहाँ हम उस क्लोरीन को हम बिठा देंगे क्योंकि 17 जो है एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का. Okay, so question number 2 is also cleared. Okay, so now question number 3, can there be an element with atomic mass 53 and 54 in between two elements chromium 52 24 Cr and manganese 55 25 Mn. तो अब यह क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है क्योंकि मैंने कल आपको एक लेक्चर में बताया था कि 52 के बाद में डायरेक्टली 55 वाला बॉक्स आ रहा है और 53 गायब है, 54 एटॉमिक मास नंबर वाला एलिमेंट गायब है. तो उस वजह से क्या हुआ था, 51 के बाद डायरेक्टली 52 आया था. कल का अगर आप लेक्चर देखोगे तो 51 एटॉमिक मास के बाद में डायरेक्ट 52 आया था, पर 53 नहीं आया था, 54 नहीं आया था क्योंकि वह एलिमेंट उस वक्त मौजूद नहीं थे. ऐसा हमने एक्सप्लेनेशन दिया था. बट एज पर द न्यू ट्रेंड मॉडर्न periodic टेबल के हिसाब से जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने अरेंज किया है तो हम देख रहे हैं कि क्रोमियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 24 है और मैंगनीज जो है उसका एटॉमिक नंबर 25 है. तो बताइए 24 रोल नंबर के बाद अगर 25 वाला स्टूडेंट बैठेगा तो उसके बीच का कोई स्टूडेंट होगा क्या, मौजूद ही नहीं है ना. 24 रोल नंबर के अंदर 25 रोल नंबर वाला स्टूडेंट बैठेगा तो वो दोनों के बीच वाला रोल नंबर वाला स्टूडेंट होगा ही नहीं. तो यही चीज़ें जो है मॉडर्न periodic टेबल में बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो पहला 24 आ गया क्रोमियम, देन 25 आ गया मैंगनीज, तो इसके बीच वाला कोई एलिमेंट होगा ही नहीं. बट एज पर द एटॉमिक मास के हिसाब से जो मेंडलीव ने टेबल अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उसमें हम 51 को देख रहे थे, 52 को हमने देखा क्रोमियम है, पर 53 तो मिला ही नहीं और 54 भी मिला नहीं, पर 55 उसके बाजू में आ गया क्योंकि 52 एटॉमिक मास के बाद वाला डायरेक्ट 55 वाला एक एलिमेंट मौजूद है, दैट इज मैंगनीज.
तो उसके बीच का नंबर दैट इज 53 और 54, ये जो एटॉमिक मास वाले जो एलिमेंट है वो हमें लगा कि शायद वो नहीं है या डिस्कवर नहीं किया गया या फिर कुछ और बातें, लेकिन बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो दोनों के बीच की तो एटॉमिक नंबर हम ले रहे हैं, और एटॉमिक नंबर 24 के बाद में कौन सा आएगा, एटॉमिक नंबर 25, तो हो गया ना 24 के अंदर 25, तो बीच का कोई एलिमेंट है ही नहीं और होगा भी नहीं। सो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन का आंसर आपको शायद मिल गया रहेगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द शुड हाइड्रोजन बी प्लेस इन ग्रुप 17 और हेलोजन और ग्रुप 1 ऑफ एल्कली मेटल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो भैया ये इसके बारे में तो अनसर्टेनिटी है, आई एम नॉट सर्टन, क्योंकि उसको हमने ग्रुप 1 में रख दिया, तो ग्रुप अभी जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ने जा रहे हैं वह ग्रुप 17 में हाइड्रोजन होना चाहिए था। ग्रुप 17 याद रखो, मेंडेलीव में ग्रुप 7 था, पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को हम ग्रुप 17 में डालेंगे, क्योंकि ग्रुप 17 जो है हेलोजन ग्रुप है, और हाइड्रोजन अल्कली मेटल है करके हमने इसको ग्रुप नंबर 1 में डाला था। तो यहाँ डाले तो वहाँ क्यों नहीं, फिर वहाँ डाले तो ग्रुप 1 में क्यों नहीं, ऐसे ये क्वेश्चन जो है सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा और ये कई सालों तक चलता रहेगा, तो उसका जवाब तो हमने दे सकेंगे भैया। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैं यह जो है आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाने वाला था, तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. I have drawn it on the board. Some are incomplete. I have drawn this because I am focusing on the electronic configuration. See, I have written the electronic configuration. Okay. So students, one thing I would like to tell about this table is that this number, this on the extreme left corner of the each box denotes the atomic number. So 1, then 2 is here, then comes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So students, what are these? These are the atomic number. Again, then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, so on. We can see 30, 31, and see which is what is the last number. Last number is 118. So here if you see students, 57 to 71 ये जो एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स है यहाँ पर लिखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे आर टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, दैट इज लैंथेनाइट. तो ये जो लैंथेनाइट है 57 to 71, इसको हम यहाँ पर लिखे 57 to वी कैन सी इट इज 71. और यहाँ पर जो 89 to 103 जो एलिमेंट्स है ये एक्टिनाइट सीरीज है, तो इसको हम यहाँ पर टेबल में नहीं फिट कर पाएंगे. देयरफॉर and its properties are also totally different. Therefore we have put it here in the hash. देख रहे आप हैश के हिसाब से साइन दे के उन्होंने बताया 89 to 103. So in this table already 118 elements are accommodated. So this is our long form periodic table. And one more thing is you have to keep it in mind, there are total 18 groups. So standing columns are called the group. So 1, 2, 3, this 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and then 18. So how many groups are there? Students, total 18 groups. तो 18 groups में भी अगर हम देखेंगे कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, तो दिस इज ग्रुप नंबर 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम एंड फ्रांशियम. एंड ग्रुप नंबर 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉन्डियम, बैरियम एंड रेडियम. दिस ग्रुप नंबर 1 and group 2 are called S block elements. Group 1 and group 2 are called S block elements. Now we can see here P block elements. We can see P block elements. P block elements are group number 13 to group number 18. So these all group of 13, 14, 15, 16, 17 and 18, all these group denotes P block.
Now between S block and P block there is a block which is called as D block, and there is a certain elements which I have drawn in the bottom of this modern periodic table. ये modern periodic table के bottom पे मैंने दो कुछ block बनाया है, that is called as F block elements. Okay students, so there are 4 blocks: S block, P block, D block and F block. One thing I'd like to say that S block elements जो है, S block के जितने भी elements है they are called as normal elements, and P block के elements में जो भी elements है S block and P block are called as normal elements. S block and P block together are called as normal elements. D blocks element जो है means ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 तक ये जितने भी एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट जो है दे आर इन डी ब्लॉक एंड दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एंड दिस एफ ब्लॉक एलिमेंट जो एट द बॉटम ऑफ द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में जो बनाया गया, दिस एफ ब्लॉक कंटेन्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक कंटेन्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ऐसे आपको डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. मैंने आपको ग्रुप के बारे में बताया स्टूडेंट्स, देयर आर 18 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6 so on till ग्रुप नंबर 18. सो ग्रुप नंबर 1 के बारे में मैंने आपको कुछ और जानकारी देना चाहूँगा. दैट इज ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल. दिस ग्रुप नंबर 1 इज अल्कली मेटल. दिस ग्रुप नंबर 2 इज अल्कलाइन अर्थ मेटल. ये जो ग्रुप नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, इट हैज अ स्पेशल नेम, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल. एंड दिस ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, दिस ग्रुप नंबर 17 आर कॉल्ड एज हेलोजन ग्रुप. जो मेंडेलीव ने ग्रुप 7 करके बताया था, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 करके था, यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेलोजन जो ग्रुप जो है वो ग्रुप 17 है. एंड दिस ग्रुप नंबर 18 इज कॉल्ड एज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स और नोबल गैस और रेयर गैस एलिमेंट्स. सो दिस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, लाइक दिस एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर 18 में आते हैं. वो सारे नोबल गैस एलिमेंट्स हैं, अभी मैंने आपको ग्रुप के बारे में बताया था. ग्रुप नंबर 1 to 18 आर द वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स and they are called as group. Now I am talking about horizontal rows. एक रो आप देख रहे हैं, सो हाइड्रोजन के बाजू में हीलियम आ गया, तो फर्स्ट रो में मतलब फर्स्ट पीरियड्स, तो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स. तो कितने पीरियड्स है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो इतने सारे 7 पीरियड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद है. एंड वी कैन सी दैट पीरियड नंबर 1 में जो है हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो ही एलिमेंट मौजूद है. तो इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड वी कैन से. एंड देन वी कैन से पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स ईच. पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में 8 एलिमेंट्स मौजूद है. एंड सो ऑन पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर. बट स्टूडेंट्स ये मैं आपको टेबल ड्रॉ करके इसलिए बताया क्योंकि I cannot show this electronic configuration. this ये जो ब्रैकेट में जो डाला है ना स्टूडेंट्स, ये मैं आपको वह टेक्स्ट बुक में नहीं बता सकता था, तो और मेरे को पूरा एक्सप्लेन भी करना था. तो इस तरह से मैंने ये टेबल बोर्ड पे बनाया है. यू कैन सी दैट 2,1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम. बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2. सिमिलरली यहाँ पर बोरॉन का आएगा 2,3. तो मैंने लिखा नहीं वहाँ पर, तो 2,3, सो आई कैन राइट हियर 2,3, सॉरी हाँ 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. We know that what is this number in the box to the extreme top left,
इज द एटॉमिक नंबर। देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, सो फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन and remaining electrons 6 electrons in the last orbit. तो 2 6 is the electronic configuration of oxygen. सेम पैटर्न आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। वी कैन सी दैट 2,8,3 क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 13 में से 2 गए, 11 बचे, उसमें से 8 गए तो 3 बचे, तो 3 जो है आपका लास्ट ऑर्बिट में आया है स्टूडेंट्स। ओके, सो एंड दिस, ये जो ब्लैक जो आप जिगजैग लाइन देख रहे हैं, दिस जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल्स टू द लेफ्ट फ्रॉम द नॉन मेटल्स टू द राइट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो पार्ट है ये तुम्हारा लेफ्ट वाला पार्ट है, और एक जिगजैग लाइन के जो राइट में दैट इज राइट वाला पार्ट, और राइट वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा सब नॉन मेटल है, और ये जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है तुम्हारा ये मेटल है। और एक जिगजैग लाइन के जो आसपास के जो एलिमेंट है दे आर मेटलॉइड्स। व्हाट आर मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स जिसके पास मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज है और नॉन मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज है। अभी ये सारे मेटल्स है स्टूडेंट्स, तो इसके पास सिर्फ मेटल्स के ही प्रॉपर्टीज है, ये सारे नॉन मेटल्स है तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी इसमें है। लेकिन ये जो अलोंग द जिगजैग लाइन जो मैंने आपको बताया था, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये जो एलिमेंट्स जो है, ये जो एलिमेंट्स आर showing both the properties of metals as well as non-metals. Therefore, elements along the zigzag line are the metalloids. Okay, students. And मैंने आपको La means lanthanide और Ac means actinide के बारे में मैंने आपको बताया था। तो this is modern periodic table. Okay, तो structure of हम लोग modern periodic table के बारे में पढ़ रहे थे, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कितने वर्टिकल कॉलम्स है स्टूडेंट्स 18, कितने हॉरिजॉन्टल रोज है स्टूडेंट्स 7, और वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। ओके, और फिर बाद में एटॉमिक नंबर हर एक बॉक्स में बताया गया है। एक बॉक्स के लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में बताया 1, ये 3 इसका एटॉमिक नंबर है। तो मेरे को बताइए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? कैल्शियम 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 यहाँ पर है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस 2,8,8,2। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, लिथियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड पोटेशियम आल्सो हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जिस किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे एलिमेंट देखो यहाँ प्लेस किए गए। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, काल्शियम, फ्रांशियम। सो हाय लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, तो इस तरह से हम याद रखते हैं। हाय फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लीना फॉर ली एंड ना लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, काल्शियम, फ्रांशियम। तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बैरियम और रेडियम। इसको कैसे याद रखेंगे? बेटा मांगे कार, सेंट्रो। कौन सी कार मांग रहा है? कार मांग रहा है तो सेंट्रो मांग रहा है, और बाप राजी। तो बेटा मांगे कार, सेंट्रो, बाप राजी हो गया। तो दिस आर द एलिमेंट्स of group 2. They are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. So here if we move on to now group number 17, that is halogen group. So fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, and the last one that is helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. तो इसके भी शॉर्टकट्स है स्टूडेंट्स, तो अभी बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, तो आपको मैं किसी दिन वक्त मिला तो मैं आपको बता दूंगा। So now some more information I would like to give about this modern periodic table के बारे में। तो मैं ज़रा देख लूँ कि मैं कौन से पॉइंट्स मैंने स्किप किए हैं या रह गया होगा। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 21 का सारी बातें मैंने आपको बता दी है, और प्लस
यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स कौन से हैं। जैसे मैंने ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स आपने डिस्कस किया था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रेंशियम। तो पीरियड नंबर 1 के एलिमेंट्स कौन से? पीरियड नंबर 1 के एलिमेंट्स है हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, देन बोरॉन, डायरेक्टली उसके बाद में भैया बोरॉन आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और फिर बाद में पीरियड नंबर 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। और फिर ग्रुप नंबर 4 में पोटेशियम, कैल्शियम, और ये बीच वाले सब आएंगे, और फिर जर्मेनियम, आर्सेनिक, और बाद में ये सब ऐसे क्रिप्टॉन तक। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बीच में एक बार लेक्चर के बीच में मैंने कहा था कि 281 ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चलेगा कि वो कौन से ग्रुप में आता है और कौन से पीरियड में आता है। फॉर एग्जांपल 281, तो ये लास्ट वाले जो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा मीन्स ग्रुप 1 में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा मीन्स ग्रुप 2 में आ गया। देखो लास्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो ग्रुप 2 में। देखो इसके पास तो 1 2 3 4 शेल है, 4 शेल है, पर लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? वह यह बता रहा है कि वो ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ग्रुप 2 में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ग्रुप 13 में है। स्टूडेंट्स याद रखना 13, ग्रुप 3 में नहीं 13 में। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर बचे मतलब लास्ट ऑर्बिट में, तो ग्रुप 14, 5 मीन्स ग्रुप 15, 6 मीन्स ग्रुप 16, 7 मीन्स ग्रुप 17। तो इस तरह से ये जो लास्ट 0 ग्रुप जो एलिमेंट है, ये सारे स्टेबल एटम्स हैं जो किसी और एटम के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। वो भैया वो तो मस्त है अपने मस्ती में। सो नाउ हियर अगेन इफ आई सी सोडियम के बारे में अगर मैं कुछ पूछूं, तो मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि लास्ट ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है मतलब वो कौन से ग्रुप में है? एक इलेक्ट्रॉन है मतलब ग्रुप 1 सर, 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब ग्रुप 13 सर, 4 मतलब 14 सर। अच्छा ठीक है, अब हम देखेंगे कितने शेल्स है? KLM। तो KLM तो ये तो 3 हो गया, मतलब ये तो थर्ड पीरियड में आ गया। तो यहाँ पर कितने शेल्स है? KLMN। तो कितने शेल्स है स्टूडेंट्स? कितने ऑर्बिट्स है? 4। इट मीन्स दैट इट इज प्रेजेंट इन 4th पीरियड। तो मतलब शेल्स जैसे ही आप गिन पाओगे 1 2 3 4। अच्छा ये शेल्स आप कैसे गिन पा रहे हो? क्यों गिन पा रहे हो? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 19 में अगर आपको दे दूंगा तो 19 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर Z। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर Z। Z मतलब एटॉमिक नंबर होता है, ओके। Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स आपका। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2881। तो 2881 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो इसके कितने शेल्स हुए? 1 2 3 4। तो 4 शेल्स हुए, तो वो 4th पीरियड में आ गया। इसके कितने शेल्स है? 1 2 3। इसके भी 1 2 3। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 1 2 3। यहाँ पर ले लो 2 8 6 1 2 3। तो ये सारे जो है ये 3 शेल से बने हुए, इसलिए थर्ड पीरियड में आए। अब यहाँ पर देखो 2 शेल है, K और L, KL। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सारे जो एलिमेंट्स है दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे जो एलिमेंट्स है इसके पास 2 शेल्स है, K शेल, L शेल, K शेल, L शेल। तो आप देख रहे हैं 2 शेल होने के वजह से ये सेकेंड पीरियड में आ गया। तो सिंपल, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना वो पीरियड में रहेगा। तो मेरे को बताइए स्टूडेंट्स, पीरियड नंबर 6 है मतलब ये कैल्शियम के पास कितने शेल्स होंगे? ऑब्वियसली 6 होंगे। पीरियड नंबर 5 मीन्स इसमें कितने शेल्स होंगे? 5 शेल्स होंगे। पीरियड नंबर 7 मीन्स इसमें कितने शेल्स होंगे? 7 शेल्स होंगे। उसके बारे में हम डिटेल में ज़्यादा नहीं बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो बहुत इजी हो गया ना, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन किया है। और कुछ अगर पॉइंट्स है तो मैं देखता हूँ।
तो आप देख रहे हैं कि ये लिथियम और बेरिलियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का फर्क है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम और बेरिलियम बाजू बाजू में है, और जब बाजू बाजू में तो थोड़ा सा स्लाइटली दे डिफर इन द प्रॉपर्टीज, स्लाइट डिफर मतलब हल्का सा डिफरेंस नजर आपको आएगा इन द सिमिलैरिटी ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसी तरह से बोरॉन और कार्बन का जो सिमिलैरिटी जो है इन द प्रॉपर्टीज वह भी आपको हल्का नजर आएगा। बट एज कंपेयर टू लिथियम एंड कार्बन, अगर आप लिथियम और कार्बन के बारे में बात करेंगे तो भैया एक तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट में और एक तो बहुत ज़्यादा राइट में। तो आप देख रहे हैं लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन से काफ़ी ज़्यादा हद तक सिमिलर नहीं है, मतलब कि डिफरेंट है। तो जैसे ही आप राइट साइड में जाओगे आप देख रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती जाएगी, और इस तरफ वाला जो ऑक्सीजन एलिमेंट लोगे और इस तरफ वाला अगर लिथियम का एलिमेंट लोगे, लिथियम और ऑक्सीजन में बहुत सारा ज़मीन आसमान का प्रॉपर्टी में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो उसी तरह से सोडियम और मैग्नीशियम में थोड़ा सा ही सिमिलरिटी है, पर सोडियम और सिलिकॉन में ज़्यादा डिफरेंसेस है क्योंकि काफ़ी दूर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये टेबल जो है अरेंज किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। नाउ आई एम मूविंग टू ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने देखा है कि दिस 2,1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये 1 क्या है स्टूडेंट, ये तुम्हारा लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे को बताइए, कार्बन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 6 है, सिलिकॉन में सर 4 है, क्लोरीन में सर 7 है। तो ये लास्ट वाला जो नंबर है ना, जो ब्रैकेट के अंदर का जो लास्ट नंबर है ना, वो क्या बताता है, इट शोज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अच्छा, तो आई ट्राई टू शो दिस, आई ट्राई टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन स्टूडेंट्स। ओके, सो उसके बारे में भी मैंने आपको कुछ बताया था। फैमिली ऑफ, ये अल्कली मेटल है, ये मैंने आपको बताया था, ये अल्कली मेटल्स है, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ओके, तो कौन से एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल है स्टूडेंट्स, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, फ्रांशियम, बैरियम एंड रेडियम। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है ग्रुप 2 में आए हैं, और इसको हम क्या नाम देंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप नंबर 1 क्या था स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल, जो मैं कल से डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर से डिस्कस कर रहा हूँ, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। तो ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल के कौन से एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। ओके, सो नाउ आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है, यह ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब कि ये ग्रुप 2 में आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब कि ग्रुप 1 में आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, मतलब कि वो ग्रुप 13 में आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 मतलब कि वो ग्रुप 15 में आ गया। ओके, सो नाउ ग्रुप 17 के बारे में बात करेंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। तो इसके पास भी 7 होगा भैया, इसके पास भी 7 होगा। तो 7 लास्ट ऑर्बिट में मौजूद है इसकी तरह। तो इसलिए यह एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में प्लेस किए गए, ग्रुप नंबर 17। ओके, एंड अगर आप देखेंगे टॉप टू बॉटम की तरफ आप जाएंगे, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से आप जब नीचे की तरफ आएंगे, व्हाट वी सी दैट द इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ रहा है। देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक शेल है K, इसका Kl, इसका Klm और इसका Klmn। तो आप देख रहे हैं ऊपर से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि बस एक ही शेल है, इसके पास 2 शेल, इसके पास 3 शेल, इसके पास 4 शेल है।
तो आप देख रहे हैं कि देयर इज अ ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बढ़िया से बढ़िया लिथियम से बढ़िया एलिमेंट होगा प्रॉपर्टीज में, सोडियम से बढ़िया होगा पोटेशियम से बढ़िया होगा रूबिडियम। तो इस तरह से जैसे आप नीचे 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 जाओगे, यू विल सी द ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड वी ऑल्सो सी दैट कि शेल्स बढ़ गए, तो शेल्स बढ़ गया तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो उसका एटॉमिक रेडिया भी बढ़ेगा। क्योंकि देखो एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स अगर 2 बेंच रखेंगे, एक के पीछे एक रखेंगे, तो उसके पीछे और एक बेंच अगर ऐड करेंगे तो स्टूडेंट जगह ज़्यादा लगेगी, और थर्ड बेंच के पीछे और एक फोर्थ बेंच लगाएंगे स्टूडेंट तो जगह और बढ़ेगी। तो इस तरह से जगह होगी तब हम बेंचेस ऐड कर पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर शेल्स बढ़ रहे मतलब जगह बढ़ गई मतलब एटॉमिक साइज बढ़ गया मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। तो ऊपर से नीचे की तरफ जैसे हम जाएंगे एटॉमिक रेडियस इन द ग्रुप increases, and we also see there is a gradation in the properties of the elements. And तो एक एक शेल जो है ऐड होते जा रहा है। यहाँ पर 2 शेल है तो एक शेल और ऐड हो गया, 3 शेल हो गए KLM, और एक शेल ऐड हो गया KLMN। तो इस तरह से आप नीचे जाते रहोगे तो एक एक शेल क्या होता जा रहा है, एक एक शेल ऐड होता जा रहा है स्टूडेंट्स। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन increasing. Okay students, so now अभी मैं बाकी का आपको स्क्रीन पर पढ़ाऊंगा। So students, अभी आपने बोर्ड पे देखा स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपने देखा। फिर आप आगे देखेंगे ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप पार्ट आपने देखा। ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपने देखा। ये पूरा पैराग्राफ ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारा पैराग्राफ अभी बोर्ड पे स्क्रीन पे मैंने ले लिया। आपको मैंने अच्छी तरह से बोर्ड पे बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितनी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है अगर आप याद रखोगे तो इट विल बी अ बेनिफिट फॉर यू। और ग्रुप 1 ग्रुप 2 मैंने आपको कुछ हाय लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ऐसे मैंने आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स भी बताए थे कैसे याद रखना है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में, जैसे कि बेटा मांगे कार सेंट्रो तो बाप राजी। तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म आप यूट्यूब पे भी फाइंड करेंगे तो आपको बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म अलग अलग ट्यूटर की तरफ से मिल जाएगी। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। नाउ आई एम गोइंग टू सी दिस डू यू नो। तो डू यू नो में स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया गया है, डू यू नो में यूरेनियम हैज़ एटॉमिक नंबर 92। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। ऑल द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम, तो यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं मतलब कि फ्रॉम एटॉमिक नंबर 93 टू 118, तो वह सारे जो एलिमेंट्स है 93 जिसका एटॉमिक नंबर है 94, 95 एंड सो ऑन टिल 118, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वह सारे एलिमेंट्स मैन मेड है। दे आर सिंथेटिक, मतलब आदमी ने लैब में बनाए हैं, दे आर ऑल मैन मेड। ओके, सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव एंड अनस्टेबल। तो ये सारे जो एलिमेंट्स जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं लैब में वो सारे अनस्टेबल है एंड हैव वेरी शॉर्ट लाइफ, अनस्टेबल एंड दे हैव शॉर्ट लाइफ। और इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है स्टूडेंट्स कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल elements are arranged in the increasing order of atomic number, vertical columns को हम group कहेंगे, है ना। फिर there are 18 groups, मैंने आपको बताया था। chemical properties of the elements in the same group show similarity in the gradation। फिर horizontal rows are called as periods, फिर इसके बाद में देख रहे थे कि there are total how many periods, 7 periods, there are total 7 periods, we can say 7 periods।
and the properties of the elements slowly change from one end of the periodic table to the another end. ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा ये पैराग्राफ भी ख़त्म हो गया है. नाउ ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 चीज़ें दी गई थी जो मैं बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था. उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की थी क्योंकि स्पेस लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है. बट हियर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सी चीज़ें इंक्लूड किए गए? एटॉमिक नंबर जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा लेफ्ट में होता है यहाँ पर, सिंबल, नेम ऑफ द एलिमेंट और एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास भी इसमें इंक्लूड किया है. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ कि एटॉमिक जो मास जो है यहाँ पर, एटॉमिक मास आप देख सकते हैं. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008, लिथियम का 6.9 जो डॉबिनर के टेबल में हमने लिया था, बेरिलियम का 9.012 और सोडियम का लगभग 23, दैट इज़ 22.990. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर भी दिया गया, एटॉमिक मास भी दिया गया है टेबल में. तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हमने अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑलरेडी हमने देखा है कि एक अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, it is seen that the lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and neon belong to period 2. Write down the electronic configuration of them, all of them. तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि यहाँ पर जो है we can see it here कि ये जो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,1 और बेरिलियम का देख सकते हैं यहाँ पर 2,2. इसी तरह से नियॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे सकते हैं 2,8. ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं. तो योर आंसर विल बी 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. तो दिस इज योर आंसर. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, ऐसा पूछ रहा है. यू कैन सी देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. 2 इलेक्ट्रॉन, अपर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन है. तो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है ना भैया, कभी 1 है तो कभी 2 है तो कभी 4 है. तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि नो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम. Now next question is the number of shell the same in this? Yes students, आप देख रहे हैं पीरियड नंबर 2 में, पीरियड नंबर 2 की यहाँ पर बातें हो रही है. पीरियड नंबर 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के बारे में. तो यहाँ पर पीरियड नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि 2,1 मतलब 2 शेल आ गए, 2,2 2 शेल, के और एल, ऐसे 2 शेल हर एलिमेंट में मौजूद है जो पीरियड नंबर 2 में मौजूद है. सो नंबर ऑफ शेल्स इन द पीरियड 2 आर सेम. वी आर टॉकिंग अबाउट these elements, that is period number 2. Okay, so now this para we are going to continue. So you will find that the number of valence electron is different in these elements. valence electron different है, कभी 1 है, कभी 2 है, तो कभी 3 है, कभी 4 है. तो however the number of shell is the same. number of shells सेम है. K और L, दो शेल्स है, आप देख रहे हैं 2 शेल्स है, 2 and 4, 2 and 5. तो इस तरह से आप देख रहे हैं 2 शेल्स मौजूद है. 2 and 6, 2 and 7, तो 2 शेल्स मौजूद है यहाँ पर. तो इस तरह से while going from, एक सेकेंड, we also find that by going from left to right within a period the atomic number
increases by 1 at a time, and the number of valence electron also increases by 1 at a time. तो एटॉमिक नंबर एक एक लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ जाएंगे तो एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है. जैसे कि 11 है एटॉमिक नंबर, तो उसके बाजू वाला का राइट वाला का एटॉमिक नंबर 12 होगा, उसका बाजू वाला का 13 होगा. तो इस तरह से एक एक नंबर से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में जो है वह भी बढ़ेगा. जैसे यहाँ पर देखिए, अभी वी कैन सी इन द डायग्राम, पोटेशियम हैज़ हाउ मेनी, उसका एटॉमिक नंबर कितना है पोटेशियम का 19. तो 19 के हिसाब से उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8, थर्ड में 8 एंड लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन सॉरी. तो इस तरह से देख रहे हैं 1 यहाँ पर लिखा मतलब K, और बाद में 2 मतलब L, और 3 मतलब M, और 4 मतलब N. तो इस तरह से K, L, M ऐसे ऑर्बिट्स के नाम दिए गए. फर्स्ट ऑर्बिट में कंपलसरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए गए. यू कैन सी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए गए. ओके, सेकेंड ऑर्बिट में वी कैन सी 2 + 2 4 5 6 7 8. फिर इसके बाद में थर्ड ऑर्बिट में वी कैन सी अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2 and this +2, third orbit. Okay, so in the fourth orbit we can say now only 1 electron is remaining. तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है हमारे लास्ट ऑर्बिट में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 8 1. ओके, सो दिस इज व्हाट इज गिवन हियर इन दिस पैरा. तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो सेकेंड पीरियड जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उनके पास सिर्फ 2 शेल्स मौजूद थे, क्योंकि वो पीरियड 2 में था. पीरियड नंबर 2 मतलब कि उसके पास 2 शेल्स होंगे, दैट इज़ KLN. एंड द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, वो है तुम्हारे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन. ये सारे पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं. तो इसमें 3 शेल्स मौजूद होंगे, दैट इज़ KLM. एंड तो इस तरह से आपको स्टूडेंट्स एलिमेंट्स के नाम लिख के कंफर्म करने हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या है, और उस इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वह उस पीरियड में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, दैट वी हैव टू कंफर्म हियर. ओके, सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम शेल व्हाइल गोइंग along a period from left to right, and at the beginning the next period a new electron cell starts filling up. तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा कहूँगा कि यहाँ पर जो है आप देख रहे पीरियड नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूँ, पीरियड नंबर 2 के बारे में बात करूँ, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है. तो बाजू वाले एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब आप जाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में बढ़ रहा है. जैसे 3 लास्ट ऑर्बिट में, तो कभी 4 कभी 5. लेकिन जैसे ही वह पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 की तरफ जब हम आते हैं तो उसका और एक शेल बढ़ जाता है, जैसे K शेल, L शेल और M शेल. तो 3 शेल हो गए, मतलब पीरियड नंबर 2 में 2 शेल हो गए और पीरियड नंबर 3 में 3 शेल हो गए. तो जैसे हम न्यू पीरियड पे जाएंगे तो उसके शेल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. सो नाउ आप देख रहे हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 पीरियड्स इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द शेल एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट. तो ये जो स्टार्टिंग के जो 3 पीरियड्स है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, ये तीनों जो पीरियड्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो एक लॉ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, और इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है. तो ये 2 चीज़ें, मतलब लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट वी कैन से कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
जो होते हैं फर्स्ट 3 पीरियड में, व्हाट लॉ दे फॉलो द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। तो जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि सपोज देयर आर 20 विंडो सीट्स इन अ बस, तो जैसे 20 बंदे जो होते हैं जैसे जब बस में एंटर करते हैं तो वो विंडो सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दैट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। वाई? क्योंकि उनको एक तो हवा मिलती है विंडो से, और दूसरी बात बाहर देख के बाहर का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। पर जैसे ही 21st जो पर्सन है वो बस में जैसे स्टेप इन करता है तो लेफ़्ट की तरफ देखता है, राइट की तरफ देखता है, और वो कोशिश करता है कि विंडो सीट उसे मिले, पर सारे विंडो सीट ऑक्यूपाई होने की वजह से वो कहीं एक सीट पे जाके वो विंडो सीट वाले बंदे के बाजू में बैठ जाता है, क्योंकि उसे विंडो सीट अवेलेबल नहीं हो पाई, लेकिन वो भी यही चाहता था कि विंडो सीट पे बैठ जाए। तो एक सर्टन ह्यूमन टेंडेंसी जैसे हम फॉलो करते हैं जीवन में, उसी तरह से सर्टन लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट की वजह से कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, दिस इज डिसाइडेड बाय लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। सो नाउ इन स्टैंडर्ड 9th हमने देखा कि कुछ ये टेबल हमने देखा था स्टूडेंट्स कि ये हमने देखा था टेबल, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। के शेल हो तो के शेल इज़ द फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट है करके उसका n1 लिया गया, और 2n² ये फॉर्मूला में अगर फिट करेंगे n1 स्क्वायर, पहले 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 2 ज़ा 2 आया, तो 2 इसका आंसर, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे। तो एल शेल मीन्स सेकेंड ऑर्बिट, तो n आपको 2 डालना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, तो मतलब कि एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। फिर m शेल आएगा, m शेल जो है आपका थर्ड ऑर्बिट है, मतलब कि उसका n अगर हम 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 9 2 ज़ा 18 आ गया। सो इन दिस वे वी कैन सी फॉर द n शेल, मतलब फोर्थ ऑर्बिट में n आपका हो गया 4, और 4 स्क्वायर करने के बाद कितना आ गया 16 2 ज़ा 32, तो मतलब फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे। ओके, सो नाउ इफ वी सी फर्दर, या फिर ये हम टेबल अभी देख रहे थे, तो अगर हम अभी एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे तो एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द शेल, 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको बताया था बोर्ड पे पढ़ाते समय कि विच पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड एंड वाई। शॉर्टेस्ट पीरियड इज द फर्स्ट period. Why? Because it contains only 2 elements, and which are the elements? They are hydrogen and helium. And second period जो है और third period जो है, दोनों भी 8 elements each occupy करते हैं। they carry 8 elements each। second period में जो अभी हमने ऊपर की तरफ देखा था, second period ही हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो दिया था उन्होंने, ये second period का ही था। ओके, और थर्ड पीरियड के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो यहाँ पर थर्ड पीरियड के बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये पीरियड 3 में आते हैं। ओके, सो नाउ मतलब कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही दिया गया यहाँ पर। सो द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन 8 एलिमेंट्स ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। अभी हमने थोड़ी देर यहाँ पर ऊपर भी डिस्कस किया। तो फर्स्ट 3 पीरियड्स, कौन से? फर्स्ट 3 पीरियड्स जो है वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट फॉलो करते हैं। कौन से? यहाँ पर उन्होंने बताया है कि फर्स्ट 3 पीरियड जो है वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बताया है कि सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट की वजह से। सो नाउ
there are few more factors which control the filling of electrons in the subsequent periods which will be considered in the next standard। अभी तो ये मैंने सिंपल सी बातें आपको बताई थी कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के वजह से कैसे इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में फिट होंगे। पर जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप देखोगे कि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, और उसमें हम एस पी डी एफ ऐसे टाइप के हिसाब से 1s² ऐसे हम देखते हैं। तो आगे आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप देखोगे, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ, वी कैन सी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अभी कोई भी एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई भी एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आपको कैसे पता चलेगा? डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड होगा कि वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे कि लास्ट ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लास्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, लास्ट ऑर्बिट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो उससे भी कम रिएक्टिव होगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद है तो वो रिएक्टिव तो होगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में मौजूद हो तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उस एलिमेंट से जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस तरह से रिएक्टिविटी जो होती है, केमिकल रिएक्टिविटी, वो किस बुनियाद पर तय की जाती है? दैट इज़ ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और शेल नंबर भी वो तो आ ही गया स्टूडेंट्स। तो द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो अभी पीरियड्स के बारे में अगर हम जानकारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ले लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से पोजीशन एलिमेंट का है, उस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि वो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कितने शेल्स मौजूद है, और कितने शेल्स मौजूद है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने आज काफ़ी सारे टॉपिक्स आज लिए हैं, तो आई होप सो कि आप वाकई में आप मेरा लेक्चर एंजॉय करते हैं और फिर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। I'll try to complete this second chapter of Science 1 in the next lecture and hope so कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है। तो अगले वीडियो तक see you।